नमस्ते, हेलो एवरीवन। अभी मैंने आप लोगों को अनुष्टुप, वर्णिक छंद में से अनुष्टुप पढ़ाया, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और वियोगिनी पढ़ाया। तो आज मैं आपको उपजाति छंद पढ़ाऊंगी और उपजाति छंद के अलावा हम इसमें दोधक और शालिनी वृत्तों का अध्ययन करेंगे। तो उपजाति छंद जो है इसका लक्षण है, देखिए, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यासवपि मिश्रितासु वदन्ति जातिषु इदमेव नाम। देखिए, आप लोगों ने इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों पढ़े हैं। तो ये जो उपजाति छंद है अव्यवहित पूर्व में, यानी जो पहले बता चुके हैं इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा, उन दोनों के मिश्रण से यह उपजाति छंद बनता है। तो अब हमारे पास एक पद्य में 4 चरण होते हैं और उन 4 चरणों में से किसी भी एक पद्य में एक चरण में इंद्रवज्रा और शेष तीनों चरणों में उपेंद्रवज्रा हो सकता है, तो हम इसे उपजाति छंद कहेंगे। तो दोनों समान अक्षर वाले, जो यानी दूसरे चौथे में भी हो सकता है, नहीं, दो पहले और तीसरे में इंद्रवज्रा हो और दूसरे और चौथे चरण में उपेंद्रवज्रा हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चारों चरणों में से किसी भी एक चरण में या 2 चरण में एक छंद इंद्रवज्रा हो, या किन्हीं 2 में, दूसरे या चौथे में, है ना, या फिर तीसरे या चौथे में, या फिर दूसरे तीसरे चौथे में, किसी तरह से भी यदि यह मिश्रण होता है, अर्थात इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण यदि एक पद्य में होता है, तो उसे हम उपजाति छंद कहते हैं। अब देखिए किस तरह से मिश्रण और हो सकता है, ये हम देखेंगे कि उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंदों के पादों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण में पद्य के किसी भी पाद में इंद्रवज्रा हो सकता है और किसी भी पाद में उपेंद्रवज्रा हो सकता है। यथा देखिए, इस स्लाइड में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक पाद इंद्रवज्रा का हो सकता है प्लस 3 पाद उपेंद्रवज्रा का हो सकता है, उपजाति छंद बनेगा। अब 3 पाद इंद्रवज्रा के हो सकते हैं प्लस 1 पाद उपेंद्रवज्रा का हो सकता है, तो उपजाति छंद बनेगा। 2 पाद इंद्रवज्रा प्लस 2 पाद उपेंद्रवज्रा के हों, उपजाति छंद बनेगा। 2 पाद उपेंद्रवज्रा के हों प्लस 2 पाद इंद्रवज्रा के हों, तो उपजाति छंद बनेगा। तो आचार्य पिंगल ने इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के पादों के विभिन्न मिश्रणों से उपजाति के 14 भेद बताए हैं। तो अभी इस समय आप लोगों के लिए उपजाति छंद का अध्ययन करना है, तो इसके हमें विभिन्न भेदों पर नहीं जाना। यदि हमारे पास एक उदाहरण हमें समझना है, और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कई उदाहरण करवाए हैं, कोशिश की है कि इसमें हम जो ये भी मैंने लिखा हुआ है इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का जो मिश्रण लिखा है मैंने, इसके अकॉर्डिंग आपको उदाहरण अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं। तो पहले हम इसका जो अभी लक्षण पढ़ा है हमने, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए, उदाहरण प्रथम चरण में अत्रानुगोदम मृगया निवृतः तरंगवातेन विनीत खेदः रहस्यत्वत्संग निशर्ण मूर्धा स्मरामि वाणीर ग्रहेषु सुप्तः। अब हमने इसमें जो छंद, इस छंद में जो हमने मात्रा गण लगाए हैं, देखिए पहले चरण में आपको दिख रहा है तगण, अत्रानुगोदम। अब चूंकि हम कई बार कर चुके हैं, वर्ण लगा चुके हैं, है ना, तो अब देखिए अत्र में अ लघु नहीं है, दीर्घ है। क्यों दीर्घ है? क्योंकि जो त र ये मिलकर बना है, इसीलिए जो आगे त है हलंत त, हलंत र और आ, अत्रा त्रा, तो जो त हलंत का है वह अ के संग मिल गया, और इस प्रकार हमारा हो गया अ जो है दीर्घ और नु लघु,
है ना। तो आप देखिए इसमें अत्रानु गोदम मृ, तो गोदम मृ या पुनः एक और ये तगण है, और ग या नि ये आपका जगण है, और गुरु बाद में स्पष्ट हो रहे हैं। तो पहले जो चरण है इसमें इंद्रवज्रा है इसमें। अब देखिए द्वितीय जो चरण है इसमें तरंग वातेन विनीत खेद, तरंग, तो जो तरंग लिखा हुआ है पद, यह क्या है, यह है जगण है, जभान, देखिए जभान। फिर वातेन, वातेन तगण, तो जगण तगण और पुनः विनीत, विनीत यानी तगण, सॉरी जगण, तो जगण तगण जगण और दो गुरु होने से यह जो चरण है वह उपेंद्र वज्रा है। पुनः हम तीसरा चरण देखते हैं, रहस, देखिए आधा त और व, तो ये जो आधा सा और त आधा हलंत का है, दोनों मिलकर के ना रहस संग, तो ये जो देखिए आधा सा और आधा त ये ह में ही शामिल है, तो र लघु, ह आधा स आधा त, ये दोनों मिलकर ये ह में है, तो क्या हो गया, ह दीर्घ हो गया, और व कैसा हो गया, लघु हो गया, तो ये हमारा हुआ जगण। अब देखिए दुत संग, दुत यानी गुरु, संग गुरु और ग यानी लघु, तो ये क्या हो गया, हमारा तगण हो गया। अब अगला पद देखेंगे, निशर्ण मूर्धा, तो नि लघु, शर्ण गुरु और ण लघु, तो ये हो गया जगण। और फिर देखते हैं मूर्धा, दोनों दीर्घ हैं, तो ये क्या हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया। अर्थात तीसरे चरण में भी उपेंद्र वज्रा है। ये मैंने आप सबकी सहूलियत के लिए इसमें साइड में लिखा भी हुआ है। और चतुर्थ चरण में हम देखेंगे, स्मरामि वाणीर ग्रहेषु सुप्तः, स्मरामि मरामि यानी स्मरामि जगण हो रहा है, वाणीर तगण, गृहेषु, गृहेषु अर्थात जगण, और सुप्तः दो गुरु। तो आप स्पष्ट रूप से इसमें देखेंगे कि चतुर्थ चरण में भी उपेंद्र वज्रा है। तो स्पष्टीकरण देखें, इसके प्रथम चरण में इंद्र वज्रा और शेष चरणों में अर्थात शेष द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरणों में उपेंद्र वज्रा होने से यह कौन सा छंद है, यह उपजाति छंद है। अब देखिए एक उदाहरण मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए हैं ताकि आप इसका कई बार अभ्यास करें। हम लोग जल्दबाजी में ये ना करें कि एक पंक्ति में आ गया यदि हमारा इंद्रवज्रा तो हमने पूरे में लिख के दे दिया इंद्रवज्रा, तो ये गलत हो जाएगा। उपजाति छंद का निर्णय करने के लिए आपको चारों चरणों में आपको चिन्हित करना होगा, गण बताने होंगे, तब आप उपजाति का निर्णय कर पाएंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक देखिए, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दाहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास् तदन्यत् तेजो अभिभवात् वमन्ति। हो सकता है बच्चों को ये स्मरण भी हो कि नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए इसको, इस पे आप गणों का प्रयोग कीजिए। शम प्रधानेषु, तो आप लगा के देखें, कॉपी और पेन आप लेके बैठे होंगे, निश्चित है जब आप छंद का अध्ययन कर रहे हैं बिना कॉपी पेन के आप नहीं बैठिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप जैसे बताया जा रहा है वैसे ही यदि आप इसको करने लगेंगे तो आपको ये छंद अच्छे से समझ में आएंगे ना। तो इसको लगाएं, देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको जो अभ्यास हेतु दिया है इस पे मैंने अगले उसमें लगाए भी हुए हैं। देखिए अगली स्लाइड, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दाहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास् तद अन्यत् तेजो अभिभवात् वमन्ति। आप चाहे इंद्रवज्रा की छंद की लय ले लीजिए इसमें, या आप उपेंद्र वज्रा की लय ले लीजिए, थोड़ा सा ही अंतर है, ये 11 ही वर्ण का है दोनों, तो आप इसमें कोई सी भी अपनी लय बना सकते हैं जो आपको याद
अच्छी लगे, याद रहे, है ना। तो देखिए शम प्रधानेषु, शम प्रधानेषु, तो जो म है ये म कैसा हो गया, म कैसा हुआ, म गुरु हो गया। तो श म प्र क्यों हुआ गुरु, कि जो प्र लिखा हुआ है, देखिए प्र में से आधा जो प है वह प किधर चला गया, वह म के साथ चला गया, तो माँ दीर्घ हो गया, है ना। तो ये जगण है, देखिए प्र में से प इधर जाने से शम प्र, तो शम प्र जो पद बना हमारा वो कैसे हुआ, जगण हो गया। धानेषु तगण हो गया, तपोध जगण हो गया, और नेषु गुरु, ना गुरु हो गया। लास्ट वाला आपको लग रहा होगा कि यह गुरु नहीं है, ऊ की मात्रा है, लेकिन छंद की गरिमा से हम इस लास्ट वाले को गुरु कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो चरण है हमारा, इसमें गूढ़म ही तगण, तगड़ होने से यह है आपका ताराज, ताराज यानी तगण। दाहात्म, दाहात्म यानी तगण। कमस्ति जगण, स्पष्ट है। तेजः तो इंद्रवज्रा है। ऐसे ही आप जो तीसरा चरण है इसमें देखिए, इसमें उपेंद्र वज्रा है, तो पहली पंक्ति में उपेंद्र वज्रा, दूसरे में चरण में इंद्र वज्रा, तीसरे चरण में उपेंद्र वज्रा, और चौथे चरण में भी उपेंद्र वज्रा है। मैंने भी आपको बताया कि किसी भी एक चरण में मात्राओं के लगाने से, गण का निर्धारण करने से कार्य नहीं चलेगा। आपको चारों चरणों में गण लगाकर देखने होंगे, तभी आप उपजाति का निर्णय कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पद्य में पहले में उपेंद्र वज्रा, यानी आप इसका स्पष्टीकरण लिख लीजिए कि उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, पुनः तृतीय और चतुर्थ चरण में उपेंद्र वज्रा है। इस प्रकार यह छंद उपजाति का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का एक और पद्य देखिए, ये अभ्यास हेतु मैंने आपको दिया है, आप इसके चरणों पर गण का प्रयोग कीजिए। प्रजाः प्रजाः स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते शांतमना विविक्तम यूथानि संचारे रवि प्रतप्तः शीतम दिवा स्थानमिव दुपेन्द्रः। तो क्या है इसमें देखिए, प्रजा, प्रजा। देखिए अब अभी आपने एक चीज देखी, मैं इससे पहले वाला स्लाइड करती हूँ। देखिए आपने देखा ये जो प्र पद है, प्र एक अक्षर आया इसमें, पहली चरण में प्र है। अब आप देखिए जो प्र था, इस प्र से पहले वाला जो माँ है इसको हमने दीर्घ किया है। अब यानी पर। अब आप देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाती हूं, इस वाले उदाहरण में जो अभ्यास के लिए दिया है, इसमें क्या है, यहाँ प्र शब्द, इससे पहले कुछ नहीं है, पूर्व में कुछ नहीं है, तो ये प्र कैसा रहेगा, यह लघु रहेगा, पर लघु रहेगा, है ना। अब देखिए प्रजा, प्रजा, तो प्र लघु, जाह गुरु और प्र लघु, क्योंकि आगे वाला जो प्र है इसको हम इसका प आगे मानेंगे, लेकिन वो तो ऑलरेडी गुरु है। अब जब गुरु ही है तो गुरु यानी दो मात्रा, अब द्विमात्रिक के संग हम आधी लगा भी देंगे तो भी उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वह द्विमात्रिक ही रहेगा। इसलिए पहले इसमें जगण, जाह स्वा ए, ये क्या हो गया हमारा, तगण हो गया। अब देखिए व तंत्र, ये हो गया हमारा जगण, और यित्वा, ये हमारे दो गुरु, यानी 11 वर्ण पूरे हो रहे हैं, और 11 वर्णों में क्या हुआ, यहाँ पर जगण, तगण, जगण और दो गुरु, यानी उपेंद्र वज्रा हो गया। अब अगले चरण में हम देखते हैं निषेवते, निषेव जगण, ते श्रांत तगण, मनावि जगण और विक्तम दो गुरु। ये आपके साथ लगाने के लिए मैं बोल रही हूं, आगे मैंने इसको आपको स्पष्ट भी किया है लगाकर,
जो गणों का प्रयोग करके, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप क्योंकि अभ्यास के लिए दिया है, आप कोशिश करिए मेरे साथ, आप इसमें लगाते जाएं, फिर बाद में तो हम चेक कर ही लेंगे, है ना। तो आप लगाइए यूथानी। अब यूथानी, यू दीर्घ है, था नी यानी तगण। संचार्य, सन सा के ऊपर बिंदी, संचार्य यानी तगण। र वी प्र, अब यहाँ पे जो प्र है वी के साथ आधा प लगेगा, तो र लघु वी प्र, है ना। तो वी प्र, जो वी प्र में प है तो वी प, तो ये कैसा हो गया, गुरु हो गया, और प्र यानी ये आपका जगण हो गया, तब तह, दो गुरु हो गए। आगे देखेंगे शीतम दी, शीतम दी क्या हुआ कि गुरु गुरु लघु, वास्थान, वास्थान यानी गुरु गुरु लघु अर्थात तगण। अब मी व द्वि, देखिए द्वि, द्वि जो पद है, द्वि जो अक्षर है, इसका द हलंत वाला किधर लग जाएगा, व के साथ लगेगा, तो मी व द, तो ये मी लघु व द, द इधर मिला तो ये हो गया दीर्घ, और वी ये हो गया हमारा लघु। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, तगण तगण जगण और दो गुरु। अब आपने मेरे साथ साथ यदि इन चिन्हों को लगाया है, अब आप इसको मैच कीजिए। देखिए अगली स्लाइड में, क्या आप लोगों का ये सही है? देखिए इसमें जो मैंने लगाया इससे और मैच करिए। आपने लगाया बिल्कुल और सही सही लगाया होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप तो उपेंद्र वज्रा और बाद के तृतीय और चतुर्थ चरण में इसमें इंद्र वज्रा है, इसीलिए यह उपजाति छंद का उदाहरण है। ठीक है, आप दो उदाहरण कर चुके प्रैक्टिस के लिए, और एक और उदाहरण कीजिए, क्योंकि उपजाति छंद है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो काव्यों में कवि इसका बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कवि के पास थोड़ा सा बंधन कम हो गया, क्योंकि यदि कहीं कोई पद उनकी समझ में दीर्घ आ रहा है तो क्या करेंगे, कोई स्वर जो है वो यदि दीर्घ आ गया स्वर, तो उनको उसका लघु ढूंढने की या उसका कोई वो ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, वो उसको प्रयोग कर सकते हैं। छंद उपजाति इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है ना। तो यह आसान है, लेकिन ये कई तरीके से है, इसीलिए इसको हमें अभ्यास ज्यादा करना है। देखिए, यथा गजो नीति समक्ष रूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात् पदानि दृष्ट्वा तु भवेत् प्रतीतिः तथा विधो मे मनसो विकारः। तो इसमें देखिए आप लगाएं, और ये मैंने आपको लगाया हुआ है इसमें। तो प्रस्तुत उदाहरण में पहले चरण में उपेंद्र वज्रा, दूसरे चरण में इंद्र वज्रा, और तीसरे चरण में उपेंद्र वज्रा, और चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा है। इस प्रकार यह उपजाति छंद का उदाहरण है। तो इसमें जो पहला चरण है, इसमें आपको समझने की चीज वही समक्ष जो पद है ये समझना है, बाकी तो स्पष्ट है। देखिए पहले में समक्ष है, तो समक्ष वही क्ष जो है क प्लस श, तो क प्लस श प्लस अ मिलकर के बना है, इसीलिए जो क है वह म के साथ लगा और म हमारा दीर्घ हो गया। तस्मिन् अपक्रामति, है ना, तस्मिन् अपक्रामति। देखिए प, जो प है ये भी हमारा दीर्घ है, तो दीर्घ होने से कैसे, क में जो र है वह आधा क हलंत का क इधर प के साथ है, क्रा दीर्घ है ही, तो पक दीर्घ, क्रा दीर्घ, म लघु। ये देखिए ये स्पष्ट हो गया। अब पुनः देखेंगे तृतीय चरण को। तृतीय चरण में देखिए पदानि दृष्ट्वा तु भवेत् प्रतीति, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तथा विधो मे मनसो विकार है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार हमने ये जो पद्य है ना, इसके हमने लक्षणों से इसको
पूर्ण किया तो हम इसका स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं कि पहले चरण में उपेंद्र वज्रा, दूसरे में इंद्र वज्रा, तीसरे और चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा होने से यह उपजाति छंद का उदाहरण है। स्पष्ट हुआ आप लोगों को? मेहनत कीजिए थोड़ी और इसको बार बार जब हम लिख के देखेंगे। इसका एक और तरीका है कि जैसे आप पद्य पढ़ते हैं तो पद्य पढ़ने के साथ साथ आप प्रत्येक को चिन्हित करना सीखिए। तो जैसे जैसे आप पद्य को चिन्हित करते जाएंगे वहाँ लघु और गुरु मात्राओं का, वर्णों का प्रयोग करेंगे तो आपको गण भी याद हो जाएंगे। आपको इस अलग से उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेंगे तो आपको एक सेकंड में याद होगा। तगण कहते ही आपको ताराज, जगड़ कहते ही जभान, रगड़ कहते ही राजभा। तो जो हम बोल रहे हैं वही हम उसको लिखते जाएंगे और लक्षण हमको याद करना ही पड़ेगा। तो जो भी लक्षण है, जैसे अभी उपजाति का लक्षण आपको बताया गया, तो वो आपको लक्षण तो कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको स्मरण कर करके लिखें। बार बार याद करेंगे क्या था क्या था क्या था, फिर आप उसको लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि लक्षण तो रट लेने। रटना समझते हैं? रटना बिल्कुल। कोई आंख बंद करके भी पूछे भाई इंद्र वज्रा का लक्षण बता दो, वंशस्थ का लक्षण बता दो, तो आप क्या करेंगे? फटाफट बता देंगे। कब? जबकि आपको रटा हुआ है ना। तो बिल्कुल जब आपको इतनी बार आप उसका अभ्यास करते हैं और याद हो जाएगा आपको, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ना तो गणों को लगाने में, ना पहचानने में, और आप उसको तुरंत इस यूनिट में जो आपके प्रश्न बनेंगे उनको आप फटाफट से कर सकते हैं।